because Alima, there is always a story behind. हमने कभी भी कोई कैंसर हॉस्पिटल देखा, हमने कोई भी अगर कोई भी ऐसा इदारा देखा तो कहता है कि जी मेरी वालिदा को हो गया था, मेरे बेटे को हो गया था. हमने बहुत सारे ऐसे शोज किए, उन्होंने कहा ये इदारा इसलिए खोला है. फिर मैंने सोचा कि उन लोगों को कितनी मुश्किल होती होगी. लेकिन ठीक है, मैंने देखा जैसे शौकत खानम भी इज वन ऑफ दोज हॉस्पिटल्स. हमने बहुत सारी ऐसी और इदारे देखे. इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों सोचा कि इसका मुफ्त लाना चाहिए? खाली ये नहीं सोचा, उसकी जो रिलेटेड बीमारियां थी आपने उसके बारे में भी सोचा कि वो भी उसके साथ केटर होनी चाहिए. वाई? देखिए जी, बात ये है कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ. मेरी फैमिली we have something in common. तो मेरी फैमिली, मेरे वालिद भी डॉक्टर, मेरे भाई दूसरे सब लोग डॉक्टर, ससुराल भी डॉक्टर, बेगम भी डॉक्टर. और मैं पहली दफ़ा अपने ख़ानदान में से पहला आदमी था जो इंग्लैंड गया. पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा तो मुझे बेल्ट बांधनी भी नहीं आती थी. ठीक है. जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना. बिल्कुल. तो मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से ये थी कि अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा और अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया तो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों का भला सोचूंगा, अपने मुल्क का सोचूंगा. बेहतरीन. और ये हमेशा मेरे जहन में ये चीज़ रही. चाहे मैं इंग्लैंड में रहा, अबू धाबी में रहा, तो पाकिस्तान में आना जाना हुआ तो मुझे पता चला कि डायबिटीज़ ऑन द राइज. और डायबिटीज़ के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है. हमारे चाचे, मामे, खाला, मैं चैलेंज से आपको कहता हूँ कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ इस वक्त डायबिटीज़ राज ना कर रही है. आप 15-20 से ले लें और उम्र बढ़ाते जाएं, डायबिटीज़ है. तो मैं देखता था यहाँ पर कुछ भी नहीं उस हिसाब से. और समझ में यही आई कि इस काम को मुझे आगे लेके चलना चाहिए. और जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर ख्वाब देखा, इसके ऊपर सोचा, इसके ऊपर जाके अल्लाह के. डॉक्टर अरशद, ये एक वन गुड डे नहीं होता. यू नीडेड अ लॉट ऑफ फंडिंग. आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है. ये कोई छोटी बात नहीं है. कैसे मदद होती गई अल्लाह ताला की तरफ से? सर, ये सब कुछ होता है. गुजारिश ये है कि ये जुनून है और जुनून था. मैंने ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं किया. ठीक है, लोगों ने पैसे बनाए होंगे, दूसरे काम किए होंगे. मैंने हत्ता कि अपने बच्चों का टाइम भी जो है वो भी इस काम पे लगाया होगा. ठीक है, एवरीथिंग. और मैंने अल्लाह के यहाँ जाके उम्रा किया, बातें की. मुझे यकीन करें, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपको रोशनी नज़र आती है, तो मुझे वो रोशनी नज़र आई. और इस पूरे प्रोसेस में इस अस्पताल को मैंने 4 साल में बनाया है. और जो कि इस वक्त आप 4 साल में घर नहीं बना सकते. ठीक है, घर नहीं बना सकते. अगर इसकी पहले दिन की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देख के खौफ आता होगा कि यहाँ आप कर क्या सकते हो. एंड आई वाज बेस्ड इन अबू धाबी. अच्छी पे थी मेरी, अपनी जेब से पैसे लगाए, दोस्तों से पैसे लगाए, करते कराते वहाँ पर फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मेरे साथ 65 फैमिलीज़ जो मुझे मेरे मरीज़ बन के आते तो मैं उनकी खिदमत करता था. समझ लें कि उनकी जूते भी सीधे करता हूँगा. तो वो इन रिटर्न कहते थे कि भाई क्या करें, तो मैं कहता था ये सेंटर है, इसके लिए कुछ डोनेट करें. अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम पूरी दुनिया में जाते हैं और हम देखते हैं कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान से कोई 100 टाइम्स ज़्यादा बेहतर हैं, तो हमें हमारा दिल ख़राब होता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो बाहर इलाज के लिए नहीं जा सकती कभी भी. उनके लिए यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. तो आपके सेंटर में तमाम तर वो फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल जो डायबिटीज़ के लिए पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती हैं या नहीं? अभी भी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम किया जा रहा है और आगे इंशाल्लाह इसको एक्सपैंड किया जाएगा. मैं आई विल बी हम्बल टू से कि मेरे सेंटर में या हमारे सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ मौजूद है जो किसी और जगह पे शायद ना हो. आवर सेंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन द वर्ल्ड.